सागर, आप इन्हें ऊपर ले जाइए। And what about Suraj? He is getting things organized. He will meet you in the conference hall. And what about Tara? She's all set for the evening. She is getting ready, sir. Please do come, sir. This way, please. Sir. बोलो। सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? सर हमारे फॉरेन डेलीगेट्स को पता चल गया है कि तारा मैडम इस प्रोजेक्ट में नहीं है सर। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को कुछ ही घंटे बाकी है, इसकी वजह से बहुत नाराज है सर। सूरज, आज मेरी वजह से तुम इस मुसीबत में पड़े हो, और कुछ भी करके मैं इस प्रोजेक्ट को तुम्हारे हाथ से जाने नहीं दूंगी। तारा जी, मैं गीता बोल रही हूँ। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बोलो। तारा जी, आप तो जानती हैं ना कि आपके चले जाने से सूरज कितनी मुसीबत में पड़ गया है। Well, I know. आगे बताओ। आप प्लीज़ वापस आ जाइए। अगर आप वापस आ जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। Right. No तारा, no show. लेकिन ये बात सूरज को समझ में नहीं आ रही है, या फिर मैं ये कहूँ कि उसी ने कहा है तुम्हें मेरे सामने गिड़गिड़ाने के लिए। आज तुम्हारी वजह से सूरज और मेरे बीच में दूरी आ गई है, और तुम ही वो वजह हो जिसकी वजह से मैं वॉकआउट कर चुकी हूँ। और तुम मुझे फोन कर रही हो। एंड बाय द वे गीता, अगली बार से तुम नहीं सूरज मुझे कॉल करेगा। बिकॉज़ तारा सिंघानिया किसी ऐरे गहरे लोगों से बात नहीं करती। Anyway, let me tell you one thing. हर हाल में जीत मेरी ही होगी। हर हाल में जीत मेरी ही होगी। मेरी ही होगी। आज लाइफ में पहली बार किसी ने गीता को टेंशन दिया है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुमने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की कि इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी हमारी है और हम इसे पूरा जरूर करेंगे। सर मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, और ये बताया कि ये आप हैंडल करेंगे, तो अभी रुक गए इस लोग। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम यही है कि ये हमारे बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं और इनके साथ हमारे 10 प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हमारा ये शो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम सारे प्रोजेक्ट्स खो देंगे सर। अगर हमारा ये शो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम सारे प्रोजेक्ट्स खो देंगे सर। वो लड़की गीता तुम्हारी जिंदगी से बाहर, एंड आई प्रॉमिस योर शो विल बी द बेस्ट शो ऑफ योर लाइफ, द मोस्ट सक्सेसफुल शो, द मोस्ट सक्सेसफुल शो। अगर ये तुम्हारा फैसला है तो मेरा फैसला भी सुन लो। गीता यहीं रहेगी, गीता यहीं रहेगी, और ये शो भी जरूर होगा। सूरज,
हाँ गीता बोलो। चलो मेरे साथ। कहाँ? वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी तुम चलो मेरे साथ। चलो आओ। मेरी माँ कहा करती है कि जिसके पास भगवान का आशीर्वाद हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो ये भी कहती थी कि जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो वही रास्ता दिखाते हैं। अभिसार करें, सपनों को साकार करें। पंडित जी, आज यहाँ कोई त्योहार है? आज हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है और आज औरतें अपने पति के लिए व्रत करती हैं। माता के अनेक रूप एक रूप में समा जाते हैं। आज का दिन बहुत शुभ है। भोले शंकर से जो मांगोगे वो मिलेगा। अभिसार करें, सपनों को साकार करें। हे भगवान, अब हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं तेरे पास आई हूँ, हमारी मदद कर दे और हमारी बिगड़ी बना दे। विस्तार करें, कण कण पे उपकार करें। आओ हम अभिसार करें, सपनों को साकार करें। जानती हो गीता, यहाँ आने से पहले मैं बहुत परेशान था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन यहाँ आकर मुझे बहुत सुकून मिला। थैंक यू सो मच गीता कि तुम मुझे यहाँ लेकर आए। आज हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। आज के दिन माता के अनेक रूप एक रूप में समा जाते हैं। मेरे पास तुम्हारे शो के लिए एक जबरदस्त आइडिया आया है। कैसा है? वो तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें जवेरी साहब और उन अंग्रेज लोगों को ये आइडिया बहुत पसंद आएगा। इससे बेहतर तो कोई आइडिया नहीं हो सकता। लेकिन गीता, मैं तुम्हें मुझ पे यकीन है ना?
तो बस फिर तुम्हें मेरी थोड़ी सी मदद करनी होगी, थोड़ी तैयारी करनी है, ठीक है? ओके। तो चले? हाँ चलो। हे प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद। आप ही की कृपा से गीता की तबीयत में थोड़ा सुधार आया है। इसी तरह से आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। मैं कुछ भी करूंगा, कहीं से भी पैसे लाऊंगा ताकि गीता का इलाज हो सके और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। साहब आपके चप्पल साफ कर दो साहब। साहब बहुत मजबूरी में हूँ साहब। दोस्त सलाम दोस्त आपके जूते बहुत गंदे हो गए, बूट पॉलिश कर दूँ क्या? सब सिर्फ 2 रुपए देना साहब, सिर्फ 2 रुपए। साहब थोड़ा मेहरबानी करो ना साहब। तो भाई आप ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्यों कर रहा है? हाँ, तेरा राका भाई अभी जिंदा है, मैं सब संभाल लूंगा छोटू। क्या खाक संभालोगे राका भाई आप? राका भाई आपने जितने भी पैसे जमा किए थे नए ऑटो के लिए, वो तो अपने दीदी के इलाज में खर्च कर दिया ना राका भाई। राका भाई मैंने भी भगवान के सामने गीता दीदी की कसम खाई है कि अब से मैं कोई भी जोल जुगाड़ या चोरी चकारी नहीं करूंगा राका भाई। तो राका भाई ये बूट पॉलिश के अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ? कैसे जमा करूं मैं दीदी के इलाज के लिए पैसे राका भाई? कैसे? चुप, मेरी बात सुन। मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन तू ये बूट पॉलिश नहीं करेगा। और भूल गया गीता क्या कहती थी कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ये देख, ये गीता के मनपसंद फूल लाया हूं मैं। और ये देख, ये मंदिर से प्रसाद। छोटू मेरे भाई, गीता जरूर ठीक हो जाएगी छोटू। हाँ आज भाई। अरे मिल जाइए ना। हाँ, कितना वेटिंग करवाइएगा भैया? हाँ, दिखता नहीं है क्या? भैया हमारे गांव के दिख रहा है इसलिए जवाब दे रहे हैं हम। हमारी गलती नहीं है, वो दूधिया गाड़ी की गलती है, समझे? अच्छा खैर ये बताइए हमको, ये सड़क जो है माउंट आबू जाती है का? हम भी वहीं जा रहे हैं, शिवजी जी के मंदिर, लेकिन पैसे खत्म हो गए। हो सके तो हमें वहां तक ड्रॉप कर दीजिए। आसपास के गांव का एक आध आदमी साथ में होगा तो अच्छा ही है भैया। हाँ? पूरे माउंट आबू में आसानी हो जाएगी रंजीत बाबू। बैठिए ना, फॉर्मेलिटी काहे कर रहे हैं? बैठिए भैया, बैठिए बैठिए जल्दी। धन्यवाद भाई साहब, भगवान आपका भला करे। आप भी मंदिर जा रहे हैं क्या? नहीं, हम तो एक लड़की को खोज रहे हैं। बहुत परेशान है भैया, बैठिए, ढूंढ रहे हैं उनको। अगर वो माउंट आबू में है तो समझिए मिल गई। हम वहां पर छोटे मोटे गाइड हैं और हमारी घरवाली वो एक होटल में बागबानी का काम करती है। हम दोनों चप्पा चप्पा जानते हैं माउंट आबू का। बस एक बार भगवान के दर्शन हो जाएं, उसके बाद ढूंढने में आपकी मदद करेंगे हम। ये देखिए भैया, हाँ ये लड़की है।
मेंटल लगती हैं नहीं ना, पर दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, भाग गई हैं घर से। अब किसी ने कहा है कि माउंट आबू की तरफ गई हैं, तो ढूंढने निकले हैं भैया मन की शांति के लिए, और क्या। अरे हाँ, ये तो वही लड़की है। इसे हमने हमारे होटल में देखा है। आपको पूरा यकीन है जीजी? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, ये वही लड़की है। जिस होटल में मैं बागबानी का काम कर रही हूँ, ये लड़की वहीं पे रुकी है। देख लीजिएगा सीता जी, एक बार हत्थे चढ़ गई ना हमरे, तब देखेंगे तुमको। अरे आ गए माउंट आबू, अब बताइए कहाँ है होटल? सीधे चलो जी, बस आगे से बाएं मुड़ना है। रोको रोको। सीता दिख गई का? नहीं साहब जी, वो नहीं, लेकिन ये सारी सुहागनें दिख गई है ना। तीज की पूजा कर कर लौट रही है, अपने पति की लंबी उम्र की दुआ मांगकर लौट रही है। इन्हें भी गाड़ी में बिठा लेते हैं ना। बहन जी, हमारी गाड़ी को जरा ध्यान से देखिए, ये कहीं से आपको राज्य परिवहन की बस लग रही है का? कि हाथ दे दिए, रोक लिए, बैठ गए, हम लिफ्ट दें का? हाँ? तीज के दिन सुहागनों का आशीर्वाद लेने की परंपरा है। इनके आशीर्वाद से बिगड़े काम भी बन जाते हैं, बस थोड़ी दूरी की बात है। बस ये समझ लीजिए, हाथी निकल गया और पूंछ बाकी रह गई है। पूंछ निकली होगी, हाथी बाकी बचा होगा अभी। बिठा लीजिए भैया, बिठा लीजिए। बिठा लो जी, बिठा लो। आ जाओ, बैठ जाओ। आप इनको कहीं देखे हैं का? अरे हाँ, मंदिर में तो शायद यही औरत थी। आपको पक्का यकीन है ना? हाँ हाँ, ये अपने पति के साथ आई थी। ऐसे लग रहा था बिल्कुल राम और सीता की जोड़ी है ना। देखा, तीज की पूजा के बाद सुहागनों के आशीर्वाद से आपका भी काम बन गया। भगवान सबका भला करते हैं। अरे आप अपनी रनिंग कमेंट्री बंद करिएगा, तो हमें सवाल पूछना छोटा सा। अभी वो मंदिर में होगी का? पता नहीं, वो तो अपने पति के साथ। अरे पतिवती नहीं है भैया, हम हैं वेटिंग लिस्ट में। मतलब हम वेट कर रहे हैं कि कब मिल जाए तो वो लड़का देख के शादी करवा दें उनकी। हाँ, हम पूछ रहे थे कि आपने उनको पूजा के बाद मंदिर में देखा है, इसका मतलब मंदिर में तो वो होंगी नहीं, तो सीधा होटल ही गई होंगी ना। हाँ साहब जी, हम भी वही कह रहे हैं। सीधा होटल ही चलते हैं। अब आगे से बाएं। आगे से बाएं। एक्सक्यूज मी। ये सर। आपने गीता हुई देखा है? नो सर। ओके। शो शुरू होने का वक्त हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है गीता कहाँ चली जाए। ये लीजिए साहब, आ गया आपका होटल। यही काम करती है हमारी घरवाली।